अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्योंकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक जो है वो कम्बिनेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे पहुँचते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर इंक्लूडिंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब हम इसमें ज़ीरो लगा देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जब ज़ीरो आ जाता है तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स में, तो उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स को। सेट ऑफ इवन नंबर की डिफिनीशन ये है, ऑल द एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 आर इंक्लूडिंग इन सेट ऑफ इवन नंबर। अब लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि 0 जो है ये इवन नंबर है या 0 ऑड नंबर है। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन के मुताबिक जब 2 को डिविजिबल एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑल द एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 और इवन नंबर्स, तो 0 को भी हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से 0 जो है उसको हम तकरीबन ही इवन नंबर में लेते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास इवन नंबर्स ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन ये है, नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स इफ इट विल डिविजिबल बाय 1 एंड इट विल डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स हों, एक फैक्टर ना हो। तो इसी वजह से 1 को हम सेट ऑफ प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे जो है वो 1 को लेकर आ जाते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के बाद हम मूव करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में। सेट ऑफ रेशनल नंबर की डिफिनीशन ये है, अ नंबर इंक्लूडिंग in set of rational number if it is in the form of p by q and p q both are the elements of integer set, मतलब p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 0 ना हो, p by q फॉर्म में, उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हमारे पास है √2, √3, √5। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका जब आप √ लेते हो, प्राइम नंबर्स के अलावा मतलब 6 √ भी लेते हो, तो ये सारे जो है हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, और रेशनल नंबर्स हमारे पास √ वाले सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 4 √ है, 9 है, ठीक है, और 16 है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स है उस पर अगर हम √ लगा देंगे 1 के अलावा, तो वो इरेशनल नंबर में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, इफ वी आर टेकिंग द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दिस इज इक्वल टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तक हम रियल नंबर को एक सुपर सेट समझते आ रहे होते हैं 9th क्लास तक। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से दी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एलिमेंट होते हैं वो a + आयोटा b फॉर्म में होते हैं, जिसमें a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट होता है। इमेजिनरी यूनिट इसलिए हम उसको कहते हैं क्योंकि वो -1 के इक्वल होता है, और जब हम आयोटा स्क्वायर लेते हैं तो -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स जस्ट लाइक नेचुरल नंबर। मतलब अगर नेचुरल नंबर हम लेंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद इरफान, और उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद मिलने को मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।